एक कैटेगरी बना दी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही हैं तो कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बेसिक एंट्रीज हैं, कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। आपने बिजनेस शुरू करा, पैसा बैंक में डाला, तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। बैंक भी एक एसेट है, इंक्रीज एन एसेट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी जल्दी चलूंगा, कुछ एंट्रीज बहुत ही बेसिक हैं, आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे इमीडिएटली रोक सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड इंक्रीज इन एसेट्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इंक्रीज इन कैपिटल। Second, transferred rupees 5 lakh. Very, very interesting entry, very, very important entry. Transferred rupees 5 lakh from savings account to current account. Transferred rupees 5 lakh from savings account to current account. Savings account, जब वो ऐसी बात करेंगे आपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं? सेविंग्स अकाउंट मतलब आपका पर्सनल अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब आपका बिजनेस का अकाउंट। नॉर्मली देखो दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल्स खोलते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस एंटिटीज खोलती हैं। तो जब ऐसी ट्रांजैक्शन होगी, लिखा है ऐसे कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट, इसका मतलब आपने अपने कोई पर्सनल पैसा बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है और कुछ नहीं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का ही इनडायरेक्ट और थोड़ा सा ट्रिकी वे है, याद रहेगा। सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट, आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आप होल्ड कर रहे हो, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी पर्सनल सेविंग्स। करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट, तो आपने अपने पर्सनल फंड्स बिजनेस में ट्रांसफर करे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। कोई डाउट? तो अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? चल सकता हूं आगे। नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, आपने कोई अपना पर्सनल फर्नीचर बेचा 1 लाख का एंड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक अकाउंट। आपने कुछ अपना पर्सनल हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, आपने फर्नीचर बेचा या गाड़ी बेची या जो मर्जी करा, बट हो क्या रहा है? आप अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी क्या माना जाएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये भी क्या माना जाएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आप बिजनेस में कैपिटल ला रहे हो रितिका, फर्नीचर ला रहे हो या कैश ला रहे हो? कैपिटल तो आ ही रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है या फर्नीचर के फॉर्म में? रॉन्ग, फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेच के जो पैसे आए वो पैसे हम बिजनेस में ला रहे हैं। समझ आई बात? सोल्ड, ध्यान से पढ़ो फिर तो ट्रांजैक्शन बेटा। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, मैंने अपने घर का फर्नीचर बेचा फॉर ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो आप बिजनेस में क्या लाए? पैसे लाए या फर्नीचर लाए? पैसे लाए। प्लीज, मैं जानबूझ के घुमा घुमा के पूछ रहा हूं, बट इतना भी नहीं। नो, हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में आएगी भी? वो तो एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है, कह रहा है आपने क्या बेचा मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, क्या गुड्स थे वो बिजनेस के? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ध्यान से देखना, ब्रेक द ट्रांजैक्शन। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, उससे पैसे आए, डिपॉजिट द मनी इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, तो डिपॉजिटेड द मनी इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि बिजनेस के एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने, मैं बोला तो अभी कि आपने फर्नीचर बेचा या गाड़ी बेची या घर बेचा, उससे कोई लेना देना नहीं है, पैसे बिजनेस में आए, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ आई बात? नहीं, बिजनेस में पैसा आया बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस ने आपको 1 लाख रुपए देने हैं, वो आप 1 लाख रुपए कहां से ला रहे हो वो उनकी हेडेक ही नहीं है।
बात समझ आई? आपने फर्नीचर बेचा, कुछ करा, आप अपने सेविंग से ट्रांसफर कर रहे थे तो भी कह रहे मुझे नहीं, कहां से आ रहे क्या नहीं, ओके आई ओ यू दिस मच मनी, तो कैपिटल आपकी बढ़ गई। एसेट आया तो क्या आया, बैंक आया या फर्नीचर आया? बैंक बैलेंस आया, बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए। क्लियर है एंट्री? कोई भी डाउट अभी तक? कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, रियल कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 50,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या मैं बिजनेस में और पैसे ला रहा हूं? क्या मैं बिजनेस में और पैसे ला रहा हूं, या ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था बिजनेस में जो मैंने बैंक में डाल दिया? बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, क्या ओनर बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, या बिजनेस में कुछ कैश पड़ा हुआ था जो उसने बैंक में डाल दिया? रियल। बिजनेस का पैसा बैंक में डाला, बिल्कुल सही जवाब। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे राघव? रॉन्ग, कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है यार, क्या कोई नया पैसा बिजनेस में आ रहा है? अकाउंट्स इन्वॉल्व बैंक और कैश, बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स, कौन सा बढ़ रहा है? तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। समझ आ रहा है? मोक्ष एनी डाउट? अमल एनी डाउट? नो सर। समझ आया क्या हुआ? कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है बेटा, कोई ओनर थोड़ी ना पैसे और ले आया। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एंट्री, हाँ सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने पिछले में बैंक में पैसे डाले थे, अब आप बैंक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी कुछ बताए, अभी खर्चा हुआ है या बस बैंक में से पैसे विड्रॉ हुए हैं? अभी पैसे विड्रॉ हुए हैं, अभी कोई खर्चा सर लिखा तो है ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ करें, यही बोल रहा है ना। अभी कोई खर्चा बताया कहाँ पैसे खर्च हुए? नहीं। तो बताओ बेटा अक्षता के अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? एक हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ करा है तो कैश तो आया है, एक हो गया कैश, और दूसरा बैंक अकाउंट। अब दोनों एसेट्स है, इस ट्रांजैक्शन में कौन सा बढ़ रहा है? बैंक से पैसे विड्रॉ करे तो आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, तो क्या एंट्री हो गई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक टू कैश, जब आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो फॉर ऑफिस यूज तो कैश टू बैंक। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? टू मच इंफॉर्मेशन स्टेज तो नहीं आया? प्रोसेसिंग कंप्लीट? चलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, पिछला था कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। नाउ कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक में से पैसे विड्रॉ करे, तो बैंक में से पैसे विड्रॉ करे तो बैंक अकाउंट तो अफेक्ट होगा ही होगा, डिक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा वान्या? करेक्ट, आप पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी ड्रॉइंग्स मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का नेचर कैपिटल, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। कोई भी डाउट? तो एंट्री क्या हुई? ड्रॉइंग्स अकाउंट। कुछ कहना चाहते हो निष्ठा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्या हुआ? आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ करे। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ? बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से पैसे विड्रॉ करे। बोलो। फर्नीचर टू बैंक, अगर होता कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बाइंग फर्नीचर तो सिर्फ फर्नीचर और बैंक। बात समझ आई? अब ये तो आप ऐसे एक एक वर्ड से क्वेश्चन बदलते जाओगे तो एंट्री चेंज होगी, वो तो बिजनेस के लिए खरीद रही है,
पर्सनल हो गया तो ड्राइंग्स है, फिर आप क्या उससे आप कपड़े खरीदो या फर्नीचर खरीदो या गाड़ी खरीदो। पर्सनल यूज तो कुछ भी खरीदो वो ड्राइंग्स को ही डेबिट होगा। पर्सनल कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बाइंग शूज फॉर पर्सनल यूज, क्लोथ्स फॉर पर्सनल यूज, रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, फर्नीचर, लैपटॉप, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हो बिजनेस के पैसों से तो भी ड्राइंग्स ही आएगा। ये नहीं कि सर ये तो इंपॉर्टेंट पर्पस है, ये कैसे ड्राइंग, मतलब ऐसे मत करो। ड्राइंग्स, बात समझ आई? क्लियर है अभी तक? चलो